तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। पहला जो प्रधानमंत्री जो भारत के बने थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू बने थे। उनका कार्यकाल अगर आपसे पेपर में पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने था, 1947 से 1964 में। 64 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। मई 1964 में बच्चों जो जवाहरलाल नेहरू था उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। उसके बाद जो उत्तराधिकारी मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने के उत्तराधिकारी के क्या हुआ था, चुनौती हुआ था। वहीं इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजनीतिक उत्तराधिकारी का चुनौती। जब बच्चों पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराधिकारी को लेकर बहुत बड़ा चुनौती होता है। वही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। तो ध्यान से समझना, 1964 के मई में नेहरू जी की क्या हो गई थी बच्चों, मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना कि पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी उनकी मौत कब हुई थी, तो बच्चों आपको ध्यान रखना मई 1964 में इनकी क्या हो गई थी, देहांत हो गई थी। पहला एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको क्या करना, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू जब मर गए तो उसके बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस बहुत तेजी से होने लगी कि इसके बाद बच्चों भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बच्चों बहस बहुत तेजी से होने लगी। वही बात इसमें लिखना चाह रहा। उसके बाद बच्चों राजनीतिक उत्तराधिकारी का मतलब हुआ कि बच्चों कौन अब भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उसको लेकर बच्चों बहस तेजी से हो गई। अगला जो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा इस पे बहस चलने लगी कि नेहरू जी के बाद बच्चों भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बच्चों बहस चलने लगी। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन एराइज होने लगा कि अब भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारत क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन आने लगा कब, जब नेहरू जी का देहांत हो गया उसके बाद। बहुत सारे नेता बोलने लगे कि बच्चों भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सैनिक शासन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोकतंत्र अब नहीं रहेगा, देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों क्वेश्चन एराइज हो रहे थे। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, ऐसी आशंका होने लगी, मतलब ऐसे डाउट होने लगा कि अब बच्चों देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेहरू जी की मौत के बाद बच्चों सभी बहुत सारे नेताओं को लगने लगा कि अब जो देश है बच्चों और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कौन सा स्थापना हो जाएगा, सेना का शासन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बेसिकली लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बहुत सारे नेता सोचने लगे कि नेहरू जी की जब मौत हो गई तो भारत में बच्चों अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, यहाँ पे सेना का शासन हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। संदेह था कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा, सेना का शासन हो जाएगा, ऐसा आशंका था जब नेहरू जी की मौत होने के बाद। लेकिन ऐसा भारत में कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेहरू जी के उत्तराधिकारी बड़ी आसानी से चुना गया। नेहरू जी के बच्चों जो उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद जो प्रधानमंत्री जो बने वह आसानी से बन गए, उसमें ज़्यादा चुनौती नहीं है। अगला जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने थे। मतलब दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री कौन है बच्चों भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन बच्चों जब कभी कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल में क्या आ जाएगा, बीच में बच्चों पहले नंबर पे जो प्रधानमंत्री आएगा उनका नाम तो हमेशा नेहरू जी ही आएगा, कह रहा है नेहरू जी। और इसके बीच में बच्चों दूसरे या इसके बीच में एक और नेता का नाम आता प्रधानमंत्री में। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री है, दूसरे पे क्या बच्चों लाल बहादुर शास्त्री है। और पहले दूसरे के बीच में बच्चों एक नाम आएगा, उस नाम को आपको ध्यान रखना, गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है, पहले या दूसरे के बीच में बच्चों प्रधानमंत्री जब गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक इंसान का नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। क्या है, गुलजारी लाल नंदा। और बताते बच्चों गुलजारी लाल नंदा अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक प्रधानमंत्री का नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा बेसिकली क्या होता है, अचानक बच्चों जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत हो गई थी, कार्यवाही प्रधानमंत्री बने थे बेसिकली उनके जगह पे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि नेहरू जी की मौत अचानक से हो जाएगी। उसी के बीच में कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में इनको सौंपा गया। प्रधानमंत्री को चुनने में कुछ समय लगता है, उसके बीच में क्या होता बच्चों, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का देहांत हो गया वह पोस्ट क्या हो गया, खाली हो गया, तो कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था। किसको बच्चों, गुलजारी लाल नंदा को। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत हो गई थी बच्चों तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री को नहीं बनाया गया था, कुछ समय लगा था। उसके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। गूगल सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा बेसिकली चुने नहीं गए थे, वह कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में रहते। क्योंकि अचानक नेहरू जी की जब मौत हो गई थी तो वह हो गया था
और लाल बहादुर शास्त्री को सेलेक्ट करने में कुछ समय लगता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर को सेलेक्ट करने में कुछ समय लगता है। उसके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। तो बच्चों आप गूगल सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर गुलजारी लाल नंदा आएगा तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस अध्यक्ष के बच्चों जो के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा किया और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष का नाम आपको ध्यान रखना के कामराज थे। कहां से थे बच्चों? तमिलनाडु से थे। बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको ध्यान रखना के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा कर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बच्चों किसके कहने पे? जो कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी में सलाह मशवरा करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को क्या कर दिया? भारत का दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बना दिया। शास्त्री जी के नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। जो शास्त्री जी थे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इन्होंने क्या कहते हैं नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। बेसिकली क्या थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रह चुके थे। इन्हीं कारण से बच्चों दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। पहले नंबर का प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी, दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री बच्चों उनका नाम आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री। इनके बीच में बच्चों कार्यवाही प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। ये भी आपको पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको क्या करना समझना। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1960 के दशक का मतलब 10 साल, मतलब 1960 से लेकर 1970 का जो वर्ष है बच्चों, इसको क्या खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? इसके बहुत सारे कारण है। सभी कारण को क्या करेंगे बारी बारी से समझाएंगे। पहला कारण बच्चों 1962 में चीन ने भारत पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण बच्चों सीमा विवाद है। दूसरा कारण बता सकते हैं दलाई लामा ने 1959 में क्या मांगा था? शरण मांगा था, जिसके कारण से बच्चों चाइना ने भारत पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया था। उसके दो कारण थे बच्चों, पहला कारण सीमा विवाद था और दूसरा कारण का जो दलाई लामा ने 1959 में बच्चों क्या किया था? भारत में शरण मांगा था और शरण मिलने के कारण से भारत और चाइना का वार 1962 में हुआ था, जिसमें भारत का क्या हो गया था? हार हो गया था। दूसरा पॉइंट बच्चों 2 प्रधानमंत्री की इसमें मौत हो गई थी। 1960 से लेकर बच्चों 1970 के बीच में 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहला प्रधानमंत्री बच्चों पहला प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी, जो कि 1964 में मर गए थे। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिनकी मौत हुई थी बच्चों 1964 में। दूसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो ताशकंद समझौता के दौरान बच्चों 1966 में इनकी भी क्या हो गई? देहांत हो गई। तो 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहले नंबर के प्रधानमंत्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मौत हुई थी बच्चों मई 1964 में। और दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे जिनकी मौत हुई थी बच्चों 11 मई, ध्यान रखना 11 मई, इनका भी मई में हुआ था, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री 1966 में बच्चों जो ताशकंद समझौता के दौरान 11 जनवरी, ध्यान रखना 11 जनवरी ताशकंद में जो कि पड़ता है बच्चों उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद समझौता के अगले दिन बच्चों ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 के अगले दिन ही बच्चों 11 मई को, यहाँ पे 11 मई लिखना पड़ेगा, क्या है बच्चों 11 मई 1966 को ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उन्हीं पे इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। और मौत का कारण का बच्चों पता नहीं चला कि किस कारण से इनकी मौत हो गई थी। तो आप बस 2 प्रधानमंत्री का मौत और ईयर को आपको याद करना। 1964 मई में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। 11 मई 1966 को ताशकंद में बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। और ताशकंद समझौता बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी। पहला जो प्रधानमंत्री का मौत बच्चों 1964 के मई में नेहरू जी की मौत हुई थी। 1965 में बच्चों पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था? वार हो गया था। 1965 में बच्चों पाकिस्तान के साथ वार हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बच्चों गुजरात साइड जो कच्छ था उस पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और 11 मई, ध्यान रखना बच्चों 11 मई 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था? निधन हो गया था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो 11 मई 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। और उसी समय बच्चों गंभीर आर्थिक संकट हुआ था, क्योंकि मानसून असफलता के कारण बच्चों
बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आर्थिक संकट आ गया था। इसी कारण से बच्चों बोला जाता है 1960 को बच्चों इसी कारण से खतरनाक दशक माना जाता है। इतने सारे पॉइंट बताया बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना आपको अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ शास्त्री जी, बच्चों लाल बहादुर शास्त्री इनका पूरा नाम है। लाल बहादुर शास्त्री के समय जब बच्चों भारत के जो दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय बच्चों उनके पास दो मुख्य चुनौतियां था। उनके पास जब बच्चों भारत के दूसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, उनके समय दो मुख्य चुनौतियां था। पहला चुनौती था बच्चों खाद्यान्न संकट, बच्चों समय पे बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ था बच्चों, फसल नहीं हुआ था। दूसरा बच्चों 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया था, वार हो गया था। पहला शास्त्री जी के समय जो दो चुनौतियां था, पहला खाद्यान्न संकट जो कि मानसून असफलता के कारण बच्चों पैदावार नहीं हुआ था। दूसरा बोल सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में क्या हो गया था, वार हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बच्चों जो गुजरात के कच्छ साइड पे क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। शास्त्री जी बच्चों काफी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनका कार्यकाल अगर पूछेगा बच्चों तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की देहांत के बाद और 1966 इनका खुद का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इनका जो कार्यकाल बच्चों 1964 से लेकर 1966 11 मई को इनको क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इसीलिए बोला चला शास्त्री जी काफी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में इनका देहांत हो गया। 10 जनवरी नहीं होगा बच्चों, 11 जनवरी। 10 जनवरी को तो क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना, 11 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता, उनका अचानक इनका देहांत हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा अगर आपसे पेपर में पूछेगा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। और ताशकंद समझौता का डेट अगर आपसे पूछ, पीछे बच्चों एक डेट को गलत बोल दिए, उसको क्या करें, सुधार ले। भी बता देते बच्चों कहाँ से डेट गलत बोला गया। यहाँ पे बच्चों मई नहीं होगा, जिनकी मौत हुई थी बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का जो मौत हुआ था 11 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी। आपको क्या करना है, सही करना है। यहाँ पे मई को काट कर क्या करना है, आपको जनवरी करना है। वह बाई मिस्टेक से भुला गया बच्चों, इसको क्या करें, सुधार ले। 11 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। बस मई को काट कर क्या कर देना, आपको जनवरी करना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 10 जनवरी 1966 को बच्चों ताशकंद समझौता हुआ था। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों जो ताशकंद समझौता हुआ था वह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता के दौरान भारत के तरफ से जो गए थे बच्चों, वह गए थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पाकिस्तान के तरफ से आए थे बच्चों जनरल अयूब खान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। अब शास्त्री जी जब मर गए तो भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों इंदिरा गांधी। तो पहले नंबर का प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी थे। दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बच्चों लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके बीच में आए थे बच्चों गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाही प्रधानमंत्री थे। और तीसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने बच्चों इंदिरा गांधी बने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा शास्त्री जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद बच्चों इंदिरा गांधी क्या बनी थी, भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। तो ध्यान से आंसर को समझना, लाल बहादुर शास्त्री को बच्चों 1966 में मृत्यु के बाद एक बार फिर से उत्तराधिकारी को लेकर क्या हो गया, समस्या सामने आ गया। स्टार्टिंग में जो समस्या था बच्चों नेहरू जी के मरने के बाद उत्तराधिकारी को लेकर समस्या था, वही समस्या दोबारा रिपीट हो गया जब लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में बच्चों देहांत हो गया, तो फिर उत्तराधिकारी को लेकर क्या होगा, समस्या सामने आ गई। इस बार बच्चों इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला हो गया। यहाँ पे बस बेसिकली प्रधानमंत्री बनने के लिए दो जने खड़े हो गए बच्चों। एक तरफ थे मोरारजी देसाई जो कि बम्बई के सीएम रह चुके थे, और दूसरे नंबर पे इधर साइड में जो थे बच्चों इंदिरा गांधी थी। तो ध्यान से समझना, जब लाल बहादुर शास्त्री के जब देहांत हो गया बच्चों, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला हो गया। किसके किसके बीच बच्चों, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हो गया, मुकाबला हुआ। किसको लेकर बच्चों, प्रधानमंत्री को लेकर। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या हो गया, मुकाबला हो गया। आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई बच्चों इसके पहले क्या थे, वह बंबई के सीएम रह चुके थे। अंततः इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में बच्चों जब मुकाबला हुआ, उस मुकाबला में इंदिरा गांधी की क्या हो गई, जीत हो गई, क्योंकि उन्हें पार्टी का समर्थन मिल चुका था। जो सिंडिकेट है बच्चों, सिंडिकेट ने किसको सपोर्ट कर दिया, से पूछेगा बच्चों सिंडिकेट क्या था। पुराने बच्चों जो कांग्रेस के जो नेताओं का एक समूह को क्या बोला गया, सिंडिकेट बोला गया। और सिंडिकेट ने किसको समर्थन कर दिया बच्चों, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया,
सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करने के पीछे स्टेट ने जो सपोर्ट किया उन लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों बिगिनर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो नाम का इंदिरा गांधी क्या बनेगी, भारत का प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हम लोगों के इशारे पे क्या करेगी, काम करेगी। जबकि मोरारजी देसाई को इसलिए नहीं बनाया गया कि मोरारजी देसाई पहले से बम्बई के सीएम रह चुके थे, एक्सपीरियंस से। इन्हीं कारण से बच्चों जो कांग्रेस के जो पुराने नेताओं ने उनको समर्थन नहीं दिया। इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मुख्य कारण क्या था बच्चों, इंदिरा गांधी क्या थी, बिगिनर थी, और जो कांग्रेस के पुराने जो नेता थे उन लोगों को लगा कि बिगिनर है तो नाम का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेगी, सारा काम जो हम लोग करेंगे, मतलब सारा काम बच्चों जो कांग्रेस के जो पुराना नेता है उन्हीं के इशारे पे किया जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो वही लिखना चाह रहा, इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि उन्हें पार्टी का क्या मिल गया, समर्थन मिल गया। जो पुराने बच्चों जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता ने वो किसको समर्थन कर दिया, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, समर्थन करके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जो भारत की महिला प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली भारत की बच्चों महिला अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को यह सोचकर समर्थन किया कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी। कि इंदिरा गांधी बच्चों बिगिनर थी और नेताओं को लगा कि बच्चों इंदिरा गांधी जो अगर प्रधानमंत्री बनती है तो इन्हीं के सलाह पे क्या करेगी, काम करेगी। किसके सलाह पे बच्चों, जो कांग्रेस के जो पुराने नेता है इन्हीं के सलाह पे बच्चों जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो बनेगी इन्हीं के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1967 का चौथा आम चुनाव। पहला 3 चुनाव में बच्चों कांग्रेस को भारी भरकम से क्या हुआ था, जीत हुआ था, लेकिन 1967 में बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो वही बोलना चाह रहा है 1967 का चौथा आम चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बच्चों जो कांग्रेस को भारी भरकम से जीत नहीं हुआ था, बहुत सारे जो राज था वहाँ पे कांग्रेस की हार हो गई थी। इसीलिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना, ध्यान से आंसर को सुनना है। लिखा बच्चों फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। फरवरी बच्चों 1967 में लोकसभा और साथ साथ बच्चों जो सीएम बनने के लिए क्या होता है, विधानसभा का चुनाव हुआ। कब बच्चों, फरवरी 1967 बच्चों लोकसभा जो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए होता, अब विधानसभा का चुनाव बच्चों जो राज्य के क्या होता, सीएम बनने के लिए चुनाव होता। वहीं बोलना चाह रहा फरवरी 1967 में लोकसभा और क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस को राष्ट्रीय मतलब लोकसभा और प्रांतीय स्तर पे गहरा क्या धक्का लगा। कांग्रेस को बच्चों पहली बार राष्ट्रीय मतलब लोकसभा और प्रांतीय मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों विधानसभा स्तर पे जो चुनाव हुआ तो उसमें क्या पहली बार उनको गहरा धक्का लगा। इस समय कांग्रेस को बच्चों 9 राज्यों से सत्ता खो बैठी, मतलब 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार यहाँ पे नहीं बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को क्या करना, आपको याद करना। पहली बार बच्चों कांग्रेस को क्या हुआ था, 1967 का चौथा जो आम चुनाव हुआ था, 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, केंद्र में उनकी सरकार बच गई, मतलब केंद्र में बच्चों तो कांग्रेस की सरकार तो बन गई लेकिन भारी भरकम से वहां भी जीत नहीं हुआ था। जिस तरीके से पहला 3 चुनाव में बच्चों भारी भरकम से कांग्रेस को जो जीत हुआ था, चौथा आम चुनाव में वैसा नहीं हुआ था। तो वही बोलना चाह रहा, केंद्र में उनकी सरकार बच गई, मतलब केंद्र में तो इनकी सरकार बन गई लेकिन भारी भरकम से इनकी जीत नहीं हुई थी। लेकिन कांग्रेस को राज्यों में बड़ा झटका लगा था क्योंकि बच्चों कांग्रेस को केंद्र में तो इनकी सरकार तो बन गई लेकिन 9 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी। कई राजनीतिक नेताओं ने इसे बच्चों राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी क्योंकि पहली बार बच्चों कांग्रेस के साथ 9 राज्यों में हार हो गई, जिसके कारण से बहुत सारे नेताओं ने इसको किसकी संज्ञा दी बच्चों, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चौथा आम चुनाव में 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की हार हो गई, जिसके कारण से बहुत सारे नेताओं ने राजनीतिक भूकंप की क्या दी, संज्ञा दी। कब बच्चों, चौथा आम चुनाव को। ध्यान रखना, चौथा आम चुनाव को बहुत सारे जो नेताओं ने इसको क्या दी, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। चौथा आम चुनाव। और चौथा आम चुनाव अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो चौथा आम चुनाव का आपको क्या करना, ईयर याद करना, 1967। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे बच्चों, बड़े बड़े जो नेता इस समय चुनाव में हार गए थे। जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता बच्चों इस चुनाव में क्या हो गए थे, हार गए थे। जैसे कि तमिलनाडु के बच्चों जो के कामराज, जो कि तमिलनाडु से जो हारे थे उनका नाम ध्यान रखना बच्चों, के कामराज, जो कि क्या थे, जब बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। इनका भी क्या होगा, चौथा आम चुनाव में जब तमिलनाडु से लड़े थे इनका भी क्या हो गया था, हार हो गया था। तो तमिलनाडु से जो बड़े दिग्गज जो नेता जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, के कामराज हारे थे। और महाराष्ट्र से जो हारे थे बच्चों, एसके पाटिल हारे थे। महाराष्ट्र से जो हारे थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, एसके पाटिल। बंगाल से जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, अतुल घोष। जो बंगाल से जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, अतुल घोष।
और बिहार से जो हारे थे बच्चों के.भी. शाह, जो बिहार से जो हारे थे के.भी. शाह। तो 1967 में बच्चों जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता भी कहा गए थे इस चुनाव में हार गए थे, जैसे तमिलनाडु में जो हारे थे उनका नाम आपको ध्यान रखना के कामराज, जो कि कांग्रेस के क्या थे अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र से जो हारे थे बच्चों एस के पाटिल हारे थे। बंगाल से जो हारे थे बच्चों अतुल घोष हारे थे। बिहार से जो हारे थे वह के.भी. शाह बच्चों 1967 के आम चुनाव में इनके क्या हो गई थी हार हो गई। इसीलिए बच्चों इन्हें क्या किया गया, राजनीतिक भूकंप की इन्हें क्या किया संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है, कांग्रेस जो था बच्चों विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों से हार हुआ था। यहाँ पे बच्चों 7+2 लिखा है, उसका भी रीजन बताएंगे। 7 राज्यों में बच्चों बिल्कुल इनको क्या होता बहुमत नहीं मिला था। 2 राज्यों में क्या होता बच्चों गठबंधन की सरकार वहां पे बन गई थी। तो ध्यान से समझना है, 7 राज्यों में बच्चों कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 7 जो राज्य था बच्चों वहां पे कांग्रेस को तो बहुमत ही नहीं मिला। 2 राज्यों में बच्चों दल बदल के कारण वहां पे सरकार नहीं बन गया। दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। जो 7 राज्यों में बच्चों कांग्रेस को तो बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में बच्चों दल बदल के कारण वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और राज्य का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1967 के जो आम चुनाव हुआ था बच्चों कांग्रेस किन किन राज्यों से हार गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब हो गया बच्चों, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल आदि राज्यों में इनकी सत्ता नहीं हुई। मतलब इन राज्यों में क्या हो गया था कांग्रेस की हार हो गई थी। पहला ध्यान रखना बच्चों पंजाब हरियाणा, दोनों लगातार आपको याद करना, पंजाब हरियाणा दोनों प्रदेश से याद करना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा और केरल, इन राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार 1967 जो चौथा आम चुनाव हुआ था वहां पे इनकी सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मद्रास में जो लोकल पार्टी जिसको बोला क्षेत्रीय पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना, द्रविड़ मुनेत्र कस्मक में क्या हुआ था बच्चों चुनाव जीत लिया था। जो मद्रास में बच्चों एक क्षेत्रीय पार्टी जिनका नाम आपको ध्यान रखना, शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों डीएमके, क्या बोलेंगे डीएमके जो पार्टी थी वहां पे उनका चुनाव जीत लिया था। कब बच्चों मद्रास में बच्चों जो क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम आपको ध्यान रखना डीएमके ने क्या किया था वहां पे चुनाव जीत लिया था। और डीएमके जो पार्टी है वह हिंदी विरोधी आंदोलन, बेसिकली मद्रास साइड में बच्चों जो तमिल बोला जाता था वहां पे हिंदी विरोधी आंदोलन का क्या करते थे ये लोग विरोध करते थे। जो डीएमके जो पार्टी के जो लोग थे बच्चों हिंदी विरोधी आंदोलन मतलब हिंदी का ये लोग क्या करते थे विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ चौथा आम चुनाव तक देश में क्या क्या बदलाव हुआ था। चौथा आम चुनाव बच्चों जब हुआ था उस समय देश में क्या क्या बदलाव हो गए थे। पहला बदलाव जो हुआ था बच्चों 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। पहला प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनका मौत जो हुआ था 1964 में हुआ था। दूसरा प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थी इनका जो देहांत हुआ था बच्चों ताशकंद में 1966 में हुआ था। तो पहला जो चौथा आम चुनाव से पहले बच्चों जो देश में बदलाव हुआ था 2 प्रधानमंत्री की क्या हो गई थी मौत हो गई थी। आपको क्या करना ईयर को याद करना है। नए प्रधानमंत्री जो बने थे बच्चों वह कम अनुभवी माना गया। जो नए जो प्रधानमंत्री जो बने थे बच्चों वह कम अनुभवी थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। उसी समय बच्चों गंभीर आर्थिक संकट, मानसून की असफलता मतलब सही समय पे बारिश नहीं हुआ था, वहां पे क्या आ गई थी बच्चों गंभीर आर्थिक संकट। इस गंभीर आर्थिक संकट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ था बच्चों बिहार को दिक्कत हुआ था। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ था बच्चों इस गंभीर आर्थिक संकट में भारत में सभी राज्यों में दिक्कत हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राज्य जो गंभीर हुआ था बच्चों बिहार में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था। सूखा खेती की पैदावार में गिरावट हो गया था। जो सूखा मतलब सूखा पड़ जाने के कारण से बच्चों जो खेती के पैदावार में क्या हो गया था गिरावट हो गया था। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी। विदेशी मुद्रा की उसी समय बच्चों कमी हो गई थी। सैन्य खर्चा में बढ़ोतरी, क्योंकि उस लड़ाई हुआ था बच्चों 1962 में भारत और चाइना के साथ हुआ था जिसमें भारत का हार हो गया था। भारत का जो इमेज था बच्चों पूरे विश्व स्तर पर क्या हो गया था गिर गया था। दूसरा जो लड़ाई हुआ था बच्चों 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ। और रुपये का जो अवमूल्यन मतलब रुपये का जो कीमत था बच्चों उसको घटा दिया था। विदेशी मुद्रा के रिस्पेक्ट में बच्चों जो भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन मतलब गिरावट आ गई थी। तो यहाँ पे चौथा आम चुनाव से पहले इतने सारे क्या हो गए थे बच्चों बदलाव भारत के अंदर आए थे। सरकार किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों गठबंधन। ध्यान से आंसर को समझना बच्चों। 1967 के चुनाव में ध्यान रखना बच्चों, ईयर को ध्यान रखना 1967 जो कि चौथा आम चुनाव जो हुआ था 1967 के चुनाव से गठबंधन की जो परिघटना सामने आई। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि चौथी बच्चों जो आम चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था, उसी समय पहली बार क्या होता गठबंधन की परिघटना सामने आई। तो आपको क्या करना है ईयर को ध्यान रखना है। इस समय बच्चों किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इस समय बच्चों
किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता, एक से ज़्यादा जब पार्टी आपस में मिलकर जब सरकार चलाती है, उस तरीके के पार्टी को बोलते हैं बच्चों गठबंधन सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, इस समय बच्चों किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी जो पार्टियां ने एक साथ मतलब एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेसी जो पार्टियां थी आपस में मिल गई और किसका निर्माण किया बच्चों, संयुक्त विधायक दल का क्या किया, निर्माण किया। 1967 का बच्चों जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किसी भी पार्टी को जो बहुमत नहीं मिला था, जितने सारे जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी आपस में मिलकर क्या बनाई बच्चों, संयुक्त विधायक दल बनाया। कांग्रेसी सरकारों का क्या कर दिया, ये लोग समर्थन कर दिया। जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेस जो पार्टी थी आपस में मिलकर विधायक दल बनाया और बाद में क्या किया, गैर कांग्रेसी सरकार का क्या किया, समर्थन किया। इसी कारण इन सरकारों को क्या बोला गया बच्चों, संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जब 1967 का बच्चों चौथा आम चुनाव जब हुआ था, उसमें किसी भी जो बच्चों विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें हम पढ़े थे कि 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार नहीं हुई थी, जिसमें से 7 में तो बच्चों बहुमत नहीं मिला था, 2 में क्या हुआ था, दल बदल की वजह से क्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जितने सारे बच्चों जो पार्टी था, किसी भी पार्टी का क्या हुआ था, इसमें बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण से जितने सारे जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी है आपस में मिलकर किसका निर्माण किया बच्चों, संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया। गैर कांग्रेसी सरकार का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया और इसी कारण से सरकार को बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक। क्योंकि 1967 में बहुत ऐसे बच्चों जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां पे गैर कांग्रेस का सरकार बना था। और गैर कांग्रेस का मतलब होता है बच्चों कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी है आपस में मिलकर सरकार चलाना ही क्या कहलाता है, गैर कांग्रेस कहलाता है। गैर कांग्रेस जितने सारे जो मिलकर बनाया था उसको बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक दल। उस समय 1967 में बच्चों जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे गैर कांग्रेसी सरकार आपस में मिलकर क्या की थी, सरकार को समर्थन किया था, इसी को बोला गया बच्चों संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। सबसे पहली जो घटना हुई थी बच्चों 1967 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था। आगे लिखा बच्चों, ऐसी सरकार के घटक। घटक का मतलब होता है बच्चों कोई भी पार्टी जब आपस में मिल जाता, बहुत सारे जो पार्टी आपस में मिल जाता उसको घटक बोलता है, उसको घटक बोलते हैं। ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से बच्चों एक दूसरे से भिन्न था। जो 1967 का बच्चों जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, जिसमें गैर कांग्रेस पार्टी आपस में जो मिली थी, लेकिन जो भी पार्टी बच्चों आपस में मिली थी उनका विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। जो भी बच्चों गैर कांग्रेस जितने सारे पार्टी आपस में मिलकर जो सरकार चलाई थी, उन सरकार चलाने में बच्चों जो भी पार्टी शामिल थी उनका विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं था। वही बात बोलना चाह रहा, ऐसी सरकार के घटक जो दल विचारधारा के लिहाज से, ऐसी सरकार के जो घटक था जो दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न था। 1967 का चुनाव में बच्चों गैर कांग्रेस के जो पार्टी आपस में मिल गए थे और उसके बाद गैर कांग्रेस पार्टी अपने सरकार चलाई थी, लेकिन उन लोगों का विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं था। जो भी कांग्रेस के जितने सारे जो पार्टी थी बच्चों जो संयुक्त विधायक दल बनाकर सरकार चलाई थी, उनका विचारधारा बच्चों एक जैसा नहीं थी। एग्जाम्पल में दिया गया बच्चों, एग्जाम्पल को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। बिहार में बनी संयुक्त विधायक, संयुक्त विधायक का मतलब होता है गैर कांग्रेस जो पार्टी था आपस में मिलकर जो सरकार चलाई थी, उसी को बोला जा रहा बच्चों संयुक्त विधायक दल की सरकार। इसमें 2 समाजवादी पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना। एक का नाम था बच्चों एसएसपी, क्या नाम था, एसएसपी, क्या नाम था बच्चों, एसएसपी। पहले का नाम था एसएसपी और दूसरे का नाम था बच्चों पीएसपी, क्या नाम था, पीएसपी। दोनों का चुनाव विधानसभा का चुनाव में बच्चों बिहार में जो सरकार बनाई थी, एक पार्टी दोनों समाजवादी पार्टी था, एक पार्टी का नाम था बच्चों एसएसपी था, दूसरे का नाम था पीएसपी था। दोनों का विचारधारा बच्चों बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों मिलकर क्या किया था, विधानसभा के चुनाव में वहां पे बिहार में सरकार बनाई थी। तो उदाहरण में आपको ध्यान से समझना बच्चों, बिहार में जो बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दोनों ध्यान रखना, दोनों जो था बच्चों समाजवादी पार्टी से था। एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना एसएसपी था, दूसरे का नाम था पीएसपी, लेकिन दोनों का विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। दूसरा आप एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों, पंजाब में जो बनी संयुक्त विधायक दल की जो सरकार थी, उसमें आपको ध्यान रखना पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। जो भी 1967 बच्चों जो पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें आपको ध्यान रखना बच्चों 1967 का जो चुनाव में पंजाब में जो सरकार बनी थी, उसका नाम बच्चों जो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ये भी एक तरह का क्या था बच्चों, गठबंधन की सरकार था। इसमें कौन कौन सा पार्टी शामिल था आपको ध्यान रखना। उस वक्त बच्चों 2 परस्पर प्रतिस्पर्धा, एक का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल, क्या नाम है बच्चों, अकाली दल,
संत ग्रुप नाम था। एक का जो नाम था बच्चों 1967 में जो पंजाब की जो सरकार बनी थी गैर कांग्रेस, जिसका नाम था बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें बच्चों दो पार्टी कौन कौन थी, एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल संत ग्रुप था, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप नाम था। क्या था, दोनों मिलकर जो मिलकर बनाया था उसका नाम था बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। जो 1967 में पंजाब में जो सरकार बनाई थी बच्चों विधानसभा में, उसका नाम है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें दो पार्टी शामिल थी, एक का नाम था अकाली दल, एक का नाम था अकाली दल, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप। तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में बच्चों बेसिकली क्या था, दो पार्टी था, एक का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल संत ग्रुप था, दूसरे का नाम था क्या मास्टर ग्रुप नाम था। तो बेसिकली 1967 में जितने सारे विधानसभा का जो चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां पे बेसिकली क्या हुई थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं बच्चों, बिहार में समाजवादी पार्टी में दो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना, एक का नाम था एसएसपी, दूसरे का नाम था पीएसपी, लेकिन दोनों पार्टी का बच्चों विचारधारा बिल्कुल क्या था, अलग था। और पंजाब में जो सरकार बनी थी बच्चों पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, इसमें भी दो पार्टी शामिल था, एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना अकाली दल, दूसरे का नाम था बच्चों मास्टर ग्रुप। इन दोनों पार्टी का बच्चों विचारधारा आपको ध्यान रखना एक जैसा नहीं था, दोनों पार्टी का जो विचारधारा क्या था बिल्कुल अलग था। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ दल बदल की सरकार किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों दल बदल, जो पेपर में बहुत रिपीट होता है, दल बदल किसे कहते हैं। 1967 के चुनाव से बच्चों दल बदल की परिघटना सामने आई। आपको ईयर को क्या करना है, याद रखना है, को बच्चों आपको याद करना है। 1967 के चुनाव से बच्चों जो दल बदल की जो परिघटना क्या आई थी, सामने आई थी। तो दोनों डेट को आपको याद करना है। गठबंधन की जो परिघटना बच्चों 1967 में देखने को मिला था, दल बदल की परिघटना बच्चों 1967 चौथा आम चुनाव था उसमें देखने को मिला था। जब कोई नेता बच्चों किसी खास दल के चुनाव से चिन्ह को लेकर चुनाव जब लड़ता है, कोई भी बच्चों जो नेता होता है किसी भी खास दल के चुनाव चिन्ह से क्या करता है, चुनाव को लड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाए तो इसी को बोलते हैं बच्चों दल बदल कहा जाता है। चुनाव चिन्ह बच्चों किसी और दल से जीतता है, जीतने के बाद क्या होता है बच्चों, किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाए उसी को बोलते हैं बच्चों दल बदल। स्टार्टिंग में बच्चों जो चुनाव चिन्ह किसी और दल से जीता, जीतने के बाद किसी और दल में चले जाना ही क्या कहलाता है, दल बदल कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। हरियाणा के एक विधायक थे बच्चों जिनका नाम आपको ध्यान रखना, गयालाल ने पखवाड़े का मतलब 15 दिन होता, पखवाड़े का मतलब क्या था, 15 दिन में बच्चों 3 बार पार्टी को क्या किया था, बदल लिया था। आवर बच्चों 9 घंटे के अंदर में क्या कर लिया था, पार्टी को बदल लिया था। हरियाणा के बच्चों एक विधायक था, इनका नाम आपको ध्यान रखना, गयालाल ने एक पखवाड़े मतलब 15 दिन के अंदर में बच्चों 3 बार पार्टी को बदल लिया था। इस घटना को बच्चों आया राम और गया राम के नाम से जाना गया। इस घटना को बच्चों आया राम और गया राम के नाम से जाना गया। पहले क्या था बच्चों, जो गयालाल था कांग्रेस में थे, कांग्रेस से 9 घंटे के बाद बच्चों 9 घंटे के बाद 9 आवर के बाद कहाँ चले गए, यूनाइटेड में। यूनाइटेड से फिर से चले गए बच्चों कांग्रेस में, फिर से क्या गए यूनाइटेड में। ऐसे क्या करे, बार बार क्या करे थे, दल बदल। इसी घटना को बोला गया बच्चों आया राम और गया राम। पहले थे बच्चों कांग्रेस में, 9 घंटे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर से कांग्रेस में, फिर से क्या हो गया, यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। इस घटना को बोला गया बच्चों आया राम और गया राम। तो आपको दल बदल बच्चों पहली बार जो देखने को मिला था 1967 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें कोई भी जो नेता होता है किसी भी खास पार्टी से क्या करता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जीतने के बाद किसी दूसरे ग्रुप में चला जाता है। इसी घटना को बोला गया बच्चों दल बदल। एक हरियाणा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनका नाम था बच्चों, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, जो 15 दिन के अंदर में 3 पार्टी को इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। इस घटना को बोला गया बच्चों आया राम गया राम। पहले कांग्रेस में थे, 9 घंटे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर 9 घंटे के बाद बच्चों कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। इसी घटना को बोला गया बच्चों आया राम गया राम। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा का था, उनका नाम क्या था, एक विधायक था, उनका नाम था बच्चों गयालाल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, जो पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या होता है। गैर का मतलब बच्चों कांग्रेस को छोड़कर, गैर का मतलब होता है बच्चों, गैर का मतलब कांग्रेस को छोड़कर जितने सारे जो ग्रुप है बच्चों, जितने सारे जो पार्टी, उसको बोला गया गैर कांग्रेसवाद। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है और क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है।
देश में बच्चों बिगड़ते माहौल को देखकर विपक्ष पार्टी सक्रिय हो गए। सक्रिय का मतलब एकजुट हो गए, मतलब एक्टिव हो गए। देश के बिगड़ते माहौल को देखकर बच्चों जितने सारे जो विपक्षी पार्टी का मतलब कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी थे बच्चों, सभी पार्टी क्या हो गए, सक्रिय का मतलब एक्टिव हो गए। इन दलों को लगा बच्चों, जितने सारे जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी को लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों कम अनुभवी है। अनुभवीहीनता का मतलब बहुत कम अनुभवी है। और कांग्रेस के अंदर बच्चों, कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का क्या मिल गया, अवसर हाथ लग गया। ध्यान से बच्चों आंसर को समझना है। बोलना चाह रहा बच्चों, देश में बिगड़ते माहौल को देखकर जितने सारे जो विपक्षी पार्टी थे बच्चों सक्रिय हो गए। सक्रिय का मतलब एक्टिव हो गए। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, इन दलों को लगा, जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेस जो पार्टी था उनको लगा कि इंदिरा गांधी क्या बच्चों कम अनुभवी है। कम अनुभवी कहाँ लिखा, अनुभवहीनता, मतलब इंदिरा गांधी जो है बच्चों कम अनुभवी है। और कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक, मतलब कांग्रेस के जो भीतर है बच्चों वह क्या हो रहा था, उठापटक, मतलब आपस में नेताओं के बीच बच्चों बन नहीं रही थी। तो वही बोलना चाह रहा, कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस की सत्ता से हटाने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। किसको बच्चों, गैर कांग्रेस पार्टी को, मतलब जितने सारे कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो पार्टी है उनको मौका मिल गया कि उनको लगा कि कांग्रेस के भीतर क्या बच्चों उठापटक हो रहा है, मतलब नेताओं के बीच बन नहीं रहा है। एक मौका मिला हुआ बच्चों, जितने सारे गैरवादी पार्टी को मिलकर क्या कर सकते हैं, इंदिरा गांधी या जो भी कांग्रेस पार्टी को क्या कर सकते हैं, सत्ता से हटाने का क्या किया, मौका मिल गया हुआ। राम मनोहर लोहिया, नाम आपको याद करना बच्चों, राम मनोहर लोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। राम मनोहर लोहिया ने इसे क्या नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। आपको नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने इन घटना को क्या बोला बच्चों, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जो शासन है बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वह क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, मतलब अलोकतांत्रिक है। राम मनोहर लोहिया ने बोला बच्चों, जो कांग्रेस का जो शासन है, जो शासन करने का जो तरीका है क्या है, अलोकतांत्रिक है और जो क्या है, गरीबों को खिलाफ है। राम मनोहर लोहिया ने बोला कि बच्चों कांग्रेस का जो शासन करने का जो तरीका है क्या, अलोकतांत्रिक है और गरीबों के क्या है, खिलाफ है। यह बात किसने बोला था बच्चों, राम मनोहर लोहिया ने बोले थे। इसीलिए जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को क्या किया जाए, वापस लाया जाए। क्योंकि राम मनोहर लोहिया को लगता था कि बच्चों कांग्रेस का जो शासन है क्या, अलोकतांत्रिक है और गरीबों को खिलाफ है। इसीलिए जितने सारे बच्चों गैर कांग्रेसी जो दल है वह क्या करे, आपस में एक साथ हो जाए और दोबारा क्या करे, लोकतंत्र को वापस किया जाए। किनके अकॉर्डिंग बच्चों, राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, कांग्रेस में विभाजन इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अभी बताएंगे बच्चों सिंडिकेट क्या है, ध्यान से आपको समझना है। इसमें विभाजन और इंदिरा बनाम सिंडिकेट के बारे में क्या करना है, समझना है। बस आपको आंसर को ध्यान से समझना है। इंदिरा गांधी को बच्चों असली जो चुनौती था विपक्ष पार्टी से नहीं था बल्कि खुद अपने पार्टी के भीतर। बच्चों इंदिरा गांधी को विपक्षी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं था। इंदिरा गांधी को बच्चों अपने पार्टी के भीतर ही सिंडिकेट से क्या था, निपटना था। वही बात इसमें बोलना चाह रहा, इंदिरा गांधी को बच्चों असली जो चुनौती विपक्षी पार्टी से नहीं था, विपक्षी बच्चों पार्टी से नहीं था बल्कि खुद अपने पार्टी के भीतर मिली सिंडिकेट से क्या था, इनको निपटना था। इनको इंदिरा गांधी को बच्चों विपक्षी पार्टी से दिक्कत नहीं था, अपने पार्टी के भीतर बच्चों सिंडिकेट से इनको क्या था, निपटना था। सिंडिकेट अब समझना बच्चों, सिंडिकेट क्या है, एक नंबर में या शॉर्ट क्वेश्चन में सिंडिकेट के बारे में आ सकता है। तो सिंडिकेट क्या, ध्यान समझना बच्चों, जितने सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बच्चों जो महान जो नेता है या बड़े बड़े जो नेता है उनके समूह को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। कांग्रेस के भीतर बच्चों जितने सारे बड़े बड़े जो नेता हैं उनके ग्रुप को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। तो ध्यान से समझना है, कांग्रेस के भीतर बच्चों जितने सारे जो ताकतवर नेता और प्रभावशाली नेताओं को समूह को बोला गया बच्चों सिंडिकेट। सिंडिकेट बच्चों एक नंबर में आ सकता है। सिंडिकेट किसे कहते हैं, कांग्रेस के भीतर जितने सारे जो ताकतवर नेता है तथा प्रभावशाली नेताओं को समूह को क्या बोला गया, सिंडिकेट कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बच्चों सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि स्टार्टिंग समय में बच्चों सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। हम लोग जब नेहरू जी की मौत के बाद बच्चों, मृत्यु के बाद कौन बने थे, वह बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। उनमें किसका हाथ था बच्चों, सिंडिकेट का हाथ था। उसका लाल बहादुर शास्त्री के बाद बच्चों इंदिरा गांधी जो बनी थी प्रधानमंत्री, उनमें भी किसका हाथ था बच्चों, सिंडिकेट का हाथ था। वही बोलना चाह रहा, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बच्चों किसका हाथ था,
सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट जिसको बोलता था बच्चों वही क्या बनता था, प्रधानमंत्री बनता था। तो सिंडिकेट के द्वारा किसको बनाया गया बच्चों, जब नेहरू जी के देहांत हो गया उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को बनाने में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। और जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण भूमिका था। सिंडिकेट को उम्मीद था बच्चों, सिंडिकेट को उम्मीद था कि इंदिरा गांधी क्या है, उनकी सलाह पर क्या करेगी, अमल करेगी। मतलब जो भी इंदिरा गांधी को सिंडिकेट जो बोलेगा वही इंदिरा गांधी क्या करेगी, प्रधानमंत्री बनने के बाद काम करेगी, मतलब बातों को मानेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह को नहीं माना। जब बच्चों इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बना दिया तो बनाने के बाद जो इंदिरा गांधी क्या की, सिंडिकेट के बातों को नहीं माना। गांधी बच्चों जो सिंडिकेट का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इंदिरा गांधी थी बच्चों सिंडिकेट के बातों को नहीं माना। इंदिरा गांधी की जो सरकार और पार्टी के भीतर बच्चों खुद मुकाम का मतलब होता है यहाँ पे मुकाम बनाना, मतलब इमेज को बनाना। इंदिरा गांधी की सरकार को बच्चों, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी पार्टी के भीतर और खुद को मुकाम इमेज बनाना था। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी बच्चों पार्टी के भीतर तथा खुद का इमेज उनको क्या था, बनाना था। अपने जो सलाहकार में बच्चों इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकार और विश्वासों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा, मतलब सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा। सिंडिकेट के जो बाहर नेताओं को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी सलाहकार तथा विश्वास के समूह में पार्टी के बाहर लोगों को इन्होंने रख दिया, जिसके कारण से बच्चों सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। क्योंकि उन लोगों को लगा था बच्चों, सिंडिकेट को लगा था कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो इंदिरा गांधी क्या है, कम अनुभवी है और सिंडिकेट जो भी बोलेगा इंदिरा गांधी उसकी क्या करेंगे, बात मानेंगे। लेकिन बनने के बाद बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया। इंदिरा गांधी ने कोई भी बात नहीं माना और अपने सलाहकार में, अपने विश्वास में बच्चों सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा। सिंडिकेट के बाहर जितने सारे नेताओं को क्या किया, इसमें रख दिया, जिसके कारण से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। क्योंकि सिंडिकेट को लगा था कि प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी बनती है तो कम अनुभवी है, जो भी काम करेगी वह क्या करेगा, सिंडिकेट से सलाह लेने के बाद काम करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो कोई भी बात सिंडिकेट को नहीं सुना, अपने मनमर्जी करने लगे, जिसके कारण से बच्चों सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच क्या हो गया था, मनमुटाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब इंदिरा गांधी बच्चों जब सिंडिकेट के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी को बच्चों सिंडिकेट ने जब प्रधानमंत्री बना दिया तो उनके पास बच्चों मुख्यतः 2 चुनौतियां था। पहला चुनौती क्या था बच्चों, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम को बनाना। सिंडिकेट से अलग हटकर बच्चों स्वतंत्र मुकाब का मतलब इमेज को बनाना। सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मतलब अलग हटकर बच्चों अपना खुद का क्या बनाना, इमेज बनाना। पहला उनके पास क्या था बच्चों, चुनौतियां था। दूसरा चुनौती था बच्चों 1967 के जो चुनाव में जो हारी सीटों को दोबारा क्या करना, जीतना। क्योंकि 1967 का जब चुनाव हुआ था बच्चों कांग्रेस क्या हो गई थी, 9 राज्यों से हार गई थी, जिसमें से बच्चों 7 राज्यों में इनको बहुमत नहीं मिला था और 2 में क्या हुआ था, दल बदल की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो इंदिरा गांधी बच्चों जब प्रधानमंत्री बनी थी सिंडिकेट के द्वारा जब इनको बनाया गया तो उनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। पहला चुनौती था कि सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर खुद को क्या करना, इमेज को बनाना। और 1967 का बच्चों चौथा जो आम चुनाव हुआ था, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, दोबारा उन सीटों को क्या करना, जीतना। इनके पास बच्चों 2 चुनौतियां था। इंदिरा गांधी ने सरकार की चुनौतियों को बच्चों वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। वामपंथी बच्चों एक समूह होता है जो गरीबों के बारे में सोचता है, गरीब के भलाई के बारे में क्या करता है, नीतियों को लागू करता है। तो जब बच्चों कांग्रेस की सरकार मतलब इंदिरा गांधी की जब सरकार जब आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों में बच्चों वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। वामपंथी क्या होता है बच्चों, एक समूह होता है जो गरीबों के बारे में क्या करता है, सोचता है, ऐसी सरकार को नीति बनाने के लिए कहता है जो गरीबों को हितों में हो। वामपंथी क्या होता है बच्चों, गरीब पिछड़े लोगों के लिए नीतियां बनाता है। जो वामपंथी क्या होता है बच्चों, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो गरीब तथा पिछड़ी लोगों के लिए क्या करती है, सरकार नीतियां बनाती है, उसी को बोला जाता है बच्चों वामपंथी। जो कि इंदिरा गांधी सरकार जब बनी थी उस समय बच्चों वामपंथी देना शुरू कर दिया। बेसिकली इंदिरा क्या बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पूछेगा, गरीबी हटाओ का नारा अगर आपसे पेपर में पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंदिरा गांधी ने बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति बच्चों
पद का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आपको इसी समय क्या हुआ था, इसके बाद बच्चों कांग्रेस क्या हुआ था, दो ग्रुप में बट गया। तो ध्यान से आपको समझना है 1967 बच्चों राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच बता गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। उस समय बच्चों स्टार्टिंग समय में क्या हुआ था, मनमुटाव हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, खुलकर सामने आ गई थी। कब बच्चों, 1967 में राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी बच्चों, ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो गुटबाजी था बच्चों खुलकर सामने आई थी। उस समय बच्चों क्या हुआ था, मनमुटाव हुआ था किसके किसके बीच में, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में। लेकिन 1967 में बच्चों राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था उस समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच क्या था, गुटबाजी बच्चों खुलकर सामने आई थी। अब रीजन समझना बच्चों किस तरीके से सामने आई थी। तत्कालीन जो राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना बच्चों, तत्कालीन जो राष्ट्रपति जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जाकिर हुसैन। तत्कालीन बच्चों जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान ही बच्चों जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जाकिर हुसैन, जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी देहांत हो गई थी। सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। जो सिंडिकेट था बच्चों, सिंडिकेट ने किसको खड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चों तत्कालीन राष्ट्रपति की जब देहांत हो गई उस पोस्ट पे जाने के लिए दो जने क्या कर दिए, अपने अपने उम्मीदवार को खड़े कर दिए। एक जो सिंडिकेट थे बच्चों, सिंडिकेट ने अपने उम्मीदवार को जो खड़ा किया था इनका नाम आपको ध्यान रखना, एन संजीव रेड्डी था, एन संजीव रेड्डी था। और दूसरे तरफ बच्चों इंदिरा गांधी जो खड़े किए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, बीबी गिरी थे। तो वही बोलना चाह रहा, सिंडिकेट ने लोकसभा का जो अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इंदिरा गांधी और संजीव रेड्डी के बीच में पहले से ही क्या था, अनबन था। मतलब इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी के बीच में अनबन था, मतलब इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। किसके किसके बीच बच्चों, इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी। पूरा नाम क्या है, एन मतलब नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जिसको एन संजीव रेड्डी भी बोल सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बीच बच्चों पहले से अनबन था। किनके किनके बीच, इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच। इंदिरा गांधी ने बच्चों अपने उम्मीदवार बीबी गिरी को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने उम्मीदवार बच्चों बीबी गिरी को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। दोनों गुट मतलब जो इंदिरा गांधी की जो गुट थी बच्चों, जो सिंडिकेट के जो गुट थे, वह राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत मतलब अपनी पावर को क्या करना था, आजमाना चाहते थे। कौन कौन बच्चों, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी। कांग्रेस के जो समय अध्यक्ष थे इनका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा उनका नाम था। उस समय बच्चों कांग्रेस के 1969 के समय बच्चों 1969 के समय बच्चों कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा ने कहा पार्टी के उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट दें। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, 1969 के समय बच्चों जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जिसका नाम आपको ध्यान रखना, एस निजलिंगप्पा ने कहा पार्टी के जो उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही क्या करे, एन संजीव रेड्डी को ही क्या करे, सभी कोई वोट दे। यह बात किसने बोला था बच्चों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो 1969 के समय थे, एस निजलिंगप्पा इनका नाम था, इन्होंने बोला थी। एस निजलिंगप्पा ने कहा बच्चों पार्टी के जो उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को ही क्या करे, सभी कोई वोट दे। यह बात किसने बोला था बच्चों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा ने कहा था। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय क्या बात बोली थी बच्चों, इंदिरा गांधी ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दे। जो आपको अच्छा लगे बच्चों उन्हीं को आप क्या करें, वोट दे। अगर आपको अच्छा लग रहा बच्चों एन संजीव रेड्डी को वोट दे तो आप एन संजीव रेड्डी को वोट दो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करें, बीबी गिरी को वोट दे। यह बात बच्चों इंदिरा गांधी ने बोली थी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह बोला था कि सभी को आप क्या करें बच्चों, एन संजीव रेड्डी को वोट दे। जबकि इंदिरा गांधी बोली थी कि जो आपको अच्छा लग रहा है, अंतरात्मा से जो भी अंदर से आपको आवाज आ रहा है उन्हीं को आप क्या करें, वोट दे। अगर आपको अच्छा लगता है बच्चों तो बीबी गिरी को वोट दो, अगर आपको अच्छा लगता है तो एन संजीव रेड्डी को आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यह बात बच्चों इंदिरा गांधी उस समय बोली थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अंत में क्या हुआ था, बीबी गिरी विजयी हो गया। अंत में बच्चों जो इंदिरा गांधी का जो उम्मीदवार था जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बीबी गिरी क्या हो गए बच्चों, राष्ट्रपति के जो चुनाव में इन्हीं को क्या मिल गया, विजय मिल गया। और यह स्वतंत्र उम्मीदवार थे। यह कहते हैं बच्चों स्वतंत्र उम्मीदवार थे। जो 1967 बच्चों राष्ट्रपति की जब देहांत हो गया था तो एन संजीव रेड्डी बच्चों सिंडिकेट के द्वारा उम्मीदवार खड़े किए गए थे। जबकि बच्चों इंदिरा गांधी के तरफ से जो उम्मीदवार था उनका नाम आपको ध्यान रखना, बीबी गिरी। और इसमें किसका जीत हुआ था बच्चों, बीबी गिरी की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। संजीव रेड्डी के हार से पार्टी का टूटना क्या हो गया, तय हो गया। जब संजीव रेड्डी की जब राष्ट्रपति के चुनाव में जब हार हो गया
तो कांग्रेस पार्टी टूटना क्या हो गया, तय हो गया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपने पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बच्चों वह प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बच्चों जिन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री को अपने पार्टी से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, मतलब हटा दिया। और इंदिरा गांधी ने कहा उनकी जो कांग्रेस क्या है, असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी जो बोली थी बच्चों, उनकी मतलब अपनी खुद की जो कांग्रेस है क्या है, वही क्या है, असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि बच्चों उनकी मतलब खुद की जो कांग्रेस है वह क्या है, असली कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कांग्रेस में विभाजन। 9 बच्चों जो राष्ट्रपति को चुनाव जिसमें बीबी गिरी जीत गए थे, मतलब इंदिरा गांधी के जो उम्मीदवार था वह जीत गए थे, उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, जो कांग्रेस का क्या विभाजन हो गया। विभाजन का अगर डेट आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, 1969 में क्या हो गया, कांग्रेस टूट गया था। एक का नाम था बच्चों कांग्रेस ओ का मतलब ओल्ड जो था सिंडिकेट का था, और दूसरा बच्चों आपको आर ध्यान रखना जो इंदिरा गांधी की थी। तो 1969 बच्चों कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस ओ क्या था बच्चों, सिंडिकेट का था, और कांग्रेस जो आर था बच्चों इंदिरा गांधी की क्या थी, पार्टी थी। अगर आपसे पूछेगा बच्चों कांग्रेस जो आर थी वह किसकी पार्टी थी, तो आपको ध्यान रखना इंदिरा गांधी की पार्टी थी। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधारा की लड़ाई का, इंदिरा गांधी बच्चों जो टूटा था, इस टूटने का क्या बोले इन्होंने, विचारधारा की लड़ाई इन्होंने बोले थे। कौन बच्चों, इंदिरा गांधी। जब कांग्रेस का जब विभाजन हो गया बच्चों, विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे क्या बोला बच्चों, विचारधारा की लड़ाई इन्होंने बोले थे, बोली इंदिरा गांधी ने इन्हें क्या बोला बच्चों, विचारधारा की लड़ाई कही। इंदिरा ने अपने पार्टी को गरीब लोगों के हिमायती बताई। इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी को क्या बताया बच्चों, कि गरीब लोगों की क्या बताई, हिमायती मतलब दुख दर्द को समझने वाला। इंदिरा गांधी बच्चों अपने पार्टी को क्या बताई, गरीबों को हिमदर्दी मतलब गरीबों को हितों में काम करने वाली क्या है, पार्टी है। उसी समय बच्चों इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये भी क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 के समय बच्चों इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो मतलब 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। तो कांग्रेस का विभाजन अगर आपसे पूछता बच्चों तो 1969 में हुआ था। एक का नाम कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट का था, कांग्रेस आर जो था बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और उसी समय इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो आप सब कैसे हो, आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 5 बुक नंबर 2 जिसका नाम बच्चों कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। पृथ्वी पर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। शॉर्ट के लिए आपको क्या करना, ध्यान से समझना है। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय बच्चों देश में जो राजवाड़े की जो संख्या था, आपको ध्यान रखना 565 था, जिसमें सभी राजवाड़ों को बच्चों मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या था, बहुत ज़्यादा भूमिका थी। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी राजवाड़ा बच्चों जो मिला था उसको विशेष अधिकार मिला था, और उसको जो सरकार है बच्चों पेंशन देने की बात की थी। जो भी राजा महाराजा बच्चों जो राजवाड़ा है, राजवाड़ों को भारतीय संघ में जब विलय हुआ तो विलय होने के बाद भारतीय सरकार ने उसको क्या दिया, विशेष अधिकार दिए। जितने सारे जो राजवाड़ा था बच्चों सभी राजवाड़ों को भारतीय सरकार ने क्या दिया, विशेष अधिकार दिया। उसी विशेष अधिकार को बोला गया बच्चों पृथ्वी प्रेस। जो आज़ादी के समय बच्चों, विभाजन के समय जब जितने सारे जो राजवाड़े थे बच्चों जो भारत में जो मिले थे, सभी राजवाड़ों को भारतीय सरकार ने विशेष अधिकार दिया। उसी विशेष अधिकार को बोला गया बच्चों पृथ्वी पर्स। आंसर को आपको ध्यान से समझना है। भूतपूर्व जो राजाओं और महाराजाओं को मिलने वाले जो विशेष अधिकार को ही क्या कहा गया, पृथ्वी प्रेस कहा गया। आज़ादी के समय बच्चों जो भारत में जो राजवाड़ों की जो संख्या थी 565 थी, जिसमें भारतीय संघ में जो मिला बच्चों जो साइन किया उसको बोला गया, जिस पत्र पे राजवाड़ा जो साइन किया था उसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो भी राजवाड़ा जो भारत में जो शामिल हुआ, जो साइन किया, उसको विशेष अधिकार मिला, उसी को बोला गया बच्चों पृथ्वी पर्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब बच्चों इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो पृथ्वी पर्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला कि बच्चों जो भी विशेष अधिकार जो राजा महाराजाओं को जो पहले से मिलते आ रहा उसको क्या कर दिया, जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब खत्म करने के बाद मोरारजी देसाई ने पृथ्वी पर्स को समाप्त करने का क्या कर दिया, खुलकर विरोध किया। जो मुंबई के जो सीएम रह चुके थे उन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी के द्वारा पृथ्वी पर्स को जब समाप्त किया तो मोरारजी देसाई ने इसका खुलकर क्या किया, विरोध किया।
मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि पृथ्वी पर्स क्या हो, समाप्त हो। मोरारजी देसाई बच्चों नहीं चाहते थे क्या, पृथ्वी पर्स समाप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोरारजी देसाई ने कहा कि पृथ्वी जो पर्स की समाप्ति को राजा और रियासतों के साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। जो मोरारजी देसाई ने बच्चों पृथ्वी पर्स जब इंदिरा गांधी के द्वारा जब समाप्त किया, तो मोरारजी देसाई ने पृथ्वी पर्स को समाप्ति को राजा, ध्यान रखना बच्चों, राजा और जो रियासत है बच्चों, रियासत का संख्या आपको बता दी है 565, जो राजवाड़ा बच्चों उनके साथ क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो पृथ्वी पर्स बच्चों आपको समझ में आएगा, पृथ्वी पर्स जो भी राजा महाराजा मतलब आज़ादी के समय जो राजवाड़ों की जो संख्या था, सभी राजवाड़े जो भारत में विलय हो गया, विलय होने के बाद भारतीय सरकार ने उसको विशेष अधिकार दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया, जिसके कारण से मोरारजी देसाई ने इसका खुलकर क्या किया, विरोध किया। मोरारजी देसाई ने बोला कि पृथ्वी पर्स समाप्ति राजा और महाराजाओं के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने विश्वासघात किया है। डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों इसका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। अगर बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे, पहले उसे देखें, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर कहानी के फॉर्म में, जब तक आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखेंगे तो पार्ट नंबर 3 को समझने में आपको समस्या आ सकती है। तो समस्या से बच्चों अगर बचना है तो क्या करें, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को पहले देखें, पार्ट नंबर 3 को समझने में किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ 1971 का चुनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1971 के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1969 में बच्चों बताए थे कल वाले वीडियो में, 1969 के समय क्या हुआ था बच्चों, जो कांग्रेस थी वह 2 भागों में बट गई थी। 1969 में बच्चों कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस आर था। क्या था, कांग्रेस आर था, और जो सिंडिकेट वाला जो कांग्रेस था उसको ओ बोला गया। तो जब 1971 से पहले बच्चों 1969 में ही क्या होगा था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस का नाम आपको ध्यान रखना है कांग्रेस आर थी, जबकि सिंडिकेट जो था बच्चों कांग्रेस ओ थी। वही बात बोलना चाह रहा, इस वक्त तक बच्चों कांग्रेस जो थी पार्टी 2 भागों में क्या हो चुकी, बट चुकी थी। इस वक्त बच्चों 1971 के समय तक बच्चों जो कांग्रेस था वो जो था बच्चों 2 भागों में क्या हुआ था, बट चुकी थी। एक का नाम बच्चों कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट वाली थी, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना बच्चों कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों डीएम के ध्यान रखना बच्चों, जो कि तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी था सीपीआई, जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, को इंदिरा समर्थन दिया था। बच्चों डीएमके और सीपीआई ने अपना समर्थन कांग्रेस आर को दिया। 2 पार्टी बच्चों आपको ध्यान रखना, कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले 2 पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना। एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना डीएमके पार्टी, जो कि बच्चों तमिलनाडु का क्या क्षेत्रीय पार्टी। दूसरा आपको ध्यान रखना सीपीआई, जिसको बोला गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी को क्या किया, समर्थन दिया। 2 ही पार्टी बच्चों आपको ध्यान रखना, डीएमके और सीपीआई ने इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आर को क्या किया, समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का प्रयास किया। जो इंदिरा गांधी क्या था, सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी की पार्टी मतलब जो आर थी बच्चों, इसी दौरान मतलब 1971 के समय ही क्या दिखाना स्टार्ट कर दी, समाजवादी रंग दिखाने लगी। मतलब समाज के भले के बारे में बताने लगी और समाज के गरीबी के बारे में बताने लगी। इंदिरा गांधी ने इसी समय बच्चों क्या किया था, भूमि सुधार कानून को लाया था। भूमि सुधार का मतलब बताते हैं बच्चों, क्योंकि पहले के समय में तो बहुत सारे ज़्यादातर जो ज़मीन था बच्चों जमींदार के हाथ में था, तो जमींदार से ज़मीन को छीन ली गई और उसको क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिया। इसी समय बच्चों 1971 के समय ही इंदिरा गांधी ने क्या किया था, भूमि सुधार कानून को लाया था। जो भी जमींदार के पास जो ज़मीन था उस ज़मीन को क्या कर दिया, किसानों में बांट दिया। क्योंकि इसी दौरान बच्चों जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी समाजवादी रंग दिखाने लगी, समाज में गरीब लोगों के हितों के बारे में सोचने लगी। उसी दौरान बच्चों इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार कानून लाया, मतलब जमींदार के पास जितने सारे जो जमीन था उस जमीन को क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिया। इंदिरा गांधी ने बच्चों 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। अपने सरकार क्या कर दी, इंदिरा गांधी ने खुद से गिरा दी। तो आपको ईयर को ध्यान रखना, इन्हें क्या कर दिया, 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की क्या कर दिया, सिफारिश कर दिया, खुद को सरकार गिरा लिया। उसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी और जो सिंडिकेट के पार्टी में क्या हो गया, खुलकर मुकाबला स्टार्ट हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। बच्चों चौथा आम चुनाव को बताए थे 1967 में क्या हुआ था, चौथा आम चुनाव हुआ था। चौथा आम चुनाव बच्चों जो बताए थे, चौथा आम चुनाव जो हुआ था वह 1967
7 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग बच्चों 5 साल के बाद क्या होता है, भारत में चुनाव होता है। तो 5 साल अगर इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों 1972 में क्या होना चाहिए, आम चुनाव होना चाहिए, 5वां आम चुनाव। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 1970 के दिसंबर में क्या कर दिया, लोकसभा को भंग करके अपना सरकार क्या कर दिया, खुद से गिरा दिया। उसके बाद बच्चों दिसंबर 1971 में क्या हुआ, 5वां आम चुनाव हुआ, क्योंकि 1970 के दिसंबर में जो इंदिरा गांधी खुद से क्या कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया, अपने सरकार को क्या कर दिया, खुद से गिरा दिया। पॉइंट बच्चों, चुनावी जो मुकाबला कांग्रेस आर और विपरीत लग रहा था, मतलब सभी लोगों को लग रहा था बच्चों जो कांग्रेस आर क्या करेगी, अब जीत नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो फेमस है वह सिंडिकेट की वजह से फेमस है। तो चुनावी मुकाबला बच्चों जो कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, सभी को लग रहा था बच्चों 1971 के जो चुनाव जो होगा उसमें इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि नई जो कांग्रेस बच्चों जर्जर मतलब कमजोर हो चुकी थी। जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी बच्चों बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी, लोगों को ऐसा लग रहा था। तो वही बोलना चाह रहा, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर को विपरीत लग रहा था, सभी लोगों को लग रहा था बच्चों जो इंदिरा गांधी अब दोबारा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उस समय बच्चों जो कांग्रेस जो आर थी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जितने सारे बच्चों सिंडिकेट जो बड़े बड़े जो नेता थे वह इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग हो गए थे। सबको विश्वास था कि बच्चों कांग्रेस पार्टी की असली जो ताकत है सिंडिकेट के नियंत्रण में। सभी लोगों को लग रहा था बच्चों कि जो कांग्रेस जो ताकत इसलिए है सिंडिकेट के वजह से। सबको विश्वास था कि बच्चों कांग्रेस जो पार्टी की जो असली जो ताकत है वह सिंडिकेट के नियंत्रण में। सिंडिकेट बच्चों बताए थे कांग्रेस के जो पुराने जो दिग्गज नेताओं को जो समूह को क्या बोला गया, सिंडिकेट बोला गया। तो सभी लोगों को लगा कि बच्चों इंदिरा गांधी से सभी सिंडिकेट के जो बड़े बड़े जो नेता वो अलग हो गए, तो इंदिरा गांधी अब जीत नहीं पाएगी, लोगों को ऐसा लग रहा था। पॉइंट बच्चों, सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने एक चुनावी क्या कर दिया, गठबंधन बना लिया। जितने सारे बच्चों जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी की क्या कर ली, एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसको बोला गया बच्चों ग्रैंड अलायंस बोला गया। क्या बोला गया, जो जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसमें ग्रैंड अलायंस अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो ध्यान से समझना, सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने क्या किया, चुनावी गठबंधन बना लिया। मतलब एक तरफ इंदिरा गांधी थी बच्चों, और इंदिरा गांधी के साथ दो पार्टी, आपको ध्यान रखना, डीएमके पार्टी थी, दूसरा सीपीआई पार्टी थी। उसके अलावा जितने सारे जो पार्टी थी बच्चों आपस में गठबंधन बना लिए, सभी कोई सिंडिकेट की तरफ से चला गया, और जो भी बच्चों जो गठबंधन बनाया गया उसको बोला गया ग्रैंड अलायंस बोला गया। वही बोलना चाह रहा, सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी ने क्या कर दिया, एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसे बोला गया बच्चों ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। ग्रैंड अलायंस में आपको ध्यान रखना बच्चों कौन कौन सी पार्टी थी, एसएसपी पार्टी थी, पीएसपी पार्टी थी, जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, सब एक साथ क्या हो गए थे, मिल गए थे। मतलब एक तरफ बच्चों इंदिरा गांधी थी, बाकी इंदिरा गांधी के साथ बच्चों दो ही पार्टी आपको ध्यान रखना, एक पार्टी का नाम डीएमके था, दूसरा पार्टी सीपीआई था। बाकी जितने सारे जो पार्टी थे बच्चों सब कोई सिंडिकेट में मिल गया। जितने सारे जो पार्टी बच्चों जो मिला था उसको बोला गया ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस में जो पार्टी आपको ध्यान रखना कौन कौन सी पार्टी थी, तो एसएसपी थी, पीएसपी थी, जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी, भारतीय क्रांति दल, सब कोई क्या हो गया था, एक साथ मिल गया था। नई कांग्रेस के पास बच्चों एक मुद्दा था। नई कांग्रेस का मतलब हुआ बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी की यहाँ पे बात चल, मतलब कांग्रेस आर की बात चल रही है। नई कांग्रेस के पास बच्चों एक क्या थी, मुद्दा थी। कांग्रेस ओ के पास ऐसी मुद्दा नहीं थी। बोलना चाह रहा बच्चों कांग्रेस जो नई कांग्रेस का मतलब जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस के पास एक क्या था, मुद्दा था, जबकि कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट के पास कोई भी मुद्दा नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसी को क्या कर लिया बच्चों, फायदा उठाया। क्या मुद्दा था बच्चों, ध्यान से समझना। इंदिरा जहां भी देश भर बच्चों जाती थी, हमेशा यह कहती थी कि विपक्षी जो गठबंधन के पास एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंडिकेट ने दिया था। इंदिरा बच्चों जहां भी रैली के दौरान जहां जाती थी तो लोगों से यही बात कहती थी कि विपक्षी गठबंधन के पास मतलब सिंडिकेट के पास एक ही मुद्दा है, वह क्या, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोली गरीबी हटाओ। तो यहाँ पे दो नारा बहुत फेमस है बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया। जबकि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया बच्चों, विपक्षी गठबंधन का मतलब यहाँ पे सिंडिकेट ने दिया था। दोनों नारा बच्चों, दोनों नारा बहुत फेमस है बच्चों, दोनों नारा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आ सकता है इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया, तो सिंडिकेट ने दिया, जबकि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया बच्चों, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। दोनों नारा बच्चों किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है।
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1971 के नाटकीय चुनाव परिणाम। जो 1971 का बच्चों जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1971 जो कि 5वां आम चुनाव हुआ था बच्चों, 5वां आम चुनाव में बताना है कि 5वां आम चुनाव का रिजल्ट के बारे में बताना। रिजल्ट का मतलब परिणाम के बारे में बताना। कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन को जितनी सीटें मिली थी उतने पिछले आम चुनाव में बच्चों कभी भी नहीं मिला था। कांग्रेस आर का मतलब इंदिरा गांधी की यहाँ बात चलो बच्चों। कांग्रेस और सीपीआई, कांग्रेस के समर्थन करने वाला जो पार्टी था उसको बोला गया बच्चों सीपीआई, जिसको बोला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गठबंधन को जितनी भी सीटें मिली थी उतने पिछले 3 आम चुनाव में बच्चों नहीं मिला था। पहला आम चुनाव पता 52 में हुआ था, दूसरा बच्चों 57 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था बच्चों वह 62 में हुआ था। तीनों आम चुनाव में बच्चों जितना सीट 5वां जो आम चुनाव में हुआ था उतना सीट बच्चों तीनों में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी। तो वही बोला चाह रहा कांग्रेस और जो सीपीआई जो गठबंधन बच्चों कांग्रेस को जो समर्थन मतलब कांग्रेस आर को जो समर्थन करने वाले पार्टी को बोला गया बच्चों सीपीआई। सीपीआई गठबंधन को जितनी भी सीटें मिली उतने पिछले आम चुनाव में बच्चों कभी भी नहीं मिली थी। गठबंधन को बच्चों 375 सीटें मिली थी। जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी बच्चों आपको ध्यान रखना 375 सीटें मिली थी, जिसमें सिर्फ इंदिरा गांधी को जो सीट मिली थी बच्चों, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आर को जो सीट मिली थी आपको 352 ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना बच्चों? 352 ध्यान रखना। जबकि इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा और 7 में से 5 गया तो 2। बेसिकली 23 जो सीट मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। 375 टोटल सीट मिला था बच्चों मतलब इंदिरा गांधी को, जिसमें से इंदिरा गांधी को खुद को मिला था बच्चों 352 सीटें मिला था और 23 जो सीट मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। अकेले बच्चों कांग्रेस आर को 352 सीटें क्या मिली थी 5वां आम चुनाव में मिला था। जबकि कांग्रेस आर को बोला गया बच्चों सिंडिकेट बुरी तरीके से इस चुनाव में क्या हो गए थे, हार गए थे। कांग्रेस जो ओ थी बच्चों जो सिंडिकेट थी 5वां जो आम चुनाव 1971 में हुआ था बुरी तरीके से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। लोगों को लग रहा था बच्ची कि सिंडिकेट जीता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बच्चों यहाँ पे क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा देकर सभी गरीबों को अपने में मिला लिया, जिसके कारण से बच्चों जो रिजल्ट हुआ वह क्या हुआ, जस्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। सभी लोगों को लग रहा था कि सिंडिकेट जीतेगा, लेकिन जब परिणाम आया था बच्चों तो यहाँ पे इंदिरा गांधी भारी भरकम से इंदिरा गांधी को जीत मिला। इंदिरा गांधी के सपोर्ट करने वाले पार्टी को बोला गया सीपीआई, गठबंधन वाली पार्टी थी, तो जिसमें 375 सीटें मिली थी बच्चों कांग्रेस और सीपीआई को मिलाकर, जिसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी की जो पार्टी को मिला था बच्चों 352 सीटें मिला था, जबकि 23 सीटें जो मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। और कांग्रेस जो ओ बच्चों जिसको बोला गया सिंडिकेट, इस चुनाव क्या हो गए, हार हो गई। कांग्रेस जो ओ को बच्चों जो सीट मात्र 16 सीट मिली थी, मतलब सिंडिकेट को जो मिला था बच्चों 5वां आम चुनाव जो 1971 में हुआ था मात्र बच्चों 16 सीटें उनको मिली थी। और जो उनको समर्थन करने वाले बच्चों जिसको ग्रैंड अलायंस बोला गया उसको मात्र 40 सीटें। कांग्रेस ओ को बच्चों 5वां आम चुनाव जो 1971 में जो हुआ था उसमें मात्र 16 सीटें मिली थी, जबकि ग्रैंड अलायंस बच्चों जो सिंडिकेट को समर्थन करने वालों को मात्र बच्चों 40 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ओ को जो सीट मिली थी बच्चों आपको ध्यान रखना 16 सीटें मिली थी, जबकि ग्रैंड अलायंस जो सिंडिकेट को समर्थन करने वाले थे उनको मिला था बच्चों 40 सीटें मिली थी। 1971 का जब लोकसभा चुनाव के बाद बच्चों बांग्लादेश संकट आ गया। जैसे बच्चों चुनाव होने के बाद बांग्लादेश संकट आ गया बच्चों, आपको ध्यान रखना 1971 लोकसभा का चुनाव के बाद बच्चों बांग्लादेश संकट हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ 1971 में ही बच्चों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, किसको लेकर, बांग्लादेश को लेकर, जिसमें भारत क्या हो गया बच्चों, जीता और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बनवा दिया। क्या हो गया, जीत गया। जीतने के बाद जो बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश यहाँ पे बन गया। इसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पे क्या हो गया, 4 चांद लग गया। इसके बाद बच्चों जब बांग्लादेश नए देश के रूप में जब बना, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी बच्चों उसमें 4 चांद लग गया। विपक्ष के नेताओं तक ने इंदिरा गांधी को क्या की, प्रशंसा के जो नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा का मतलब यहाँ पे तारीफ की। और 1972 में बच्चों विधानसभा चुनाव में हुए कांग्रेस आर चुनाव में जीते। 1967 में बच्चों यहाँ पे क्या होता, 1967 के जब आम चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस 9 राज्यों से हार गई थी, लेकिन 1972 में बच्चों जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ, मतलब सीएम बनने के लिए जब चुनाव हुआ, तो कांग्रेस आर क्या हो गया, चुनाव जीती। कांग्रेस आर का मतलब इंदिरा गांधी का सभी राज्यों में क्या हो गया, विजय हो गई। इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा गया। उसके बाद बच्चों जो इंदिरा गांधी थी गरीबों और
वंचित। वंचित का मतलब जो पिछड़े वर्ग है उसके रूप में इनको देखा गया। सभी लोगों को लग रहा था कि जो इंदिरा गांधी है गरीबों के बारे में सोचती है, जो वंचित है, जो गरीब में सबसे पिछड़े जो वर्ग है उसके बारे में इंदिरा गांधी की सरकार सोचती है। और कांग्रेस आर ने अपना दबदबा दोबारा बना लिया। कांग्रेस जो बच्चों 1967 में 9 राज्यों में जो हार गई थी, उसके बाद 1972 में क्या करे, दोबारा कांग्रेस अपना क्या कर दी, दबदबा बना दी। कांग्रेस जो आर गांधी की जो पार्टी है वह क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ बच्चों जो विधानसभा का चुनाव उसमें अपना दबदबा दोबारा कायम कर ली। कब बच्चों, 1971 के चुनाव के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली बच्चों दोबारा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, दोबारा पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापना हो गया। तो ध्यान से आंसर को समझना। जिस प्रकार बच्चों कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजरी थी, उसके बाद कांग्रेस क्या हो गई, टूट भी गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा से उसी स्थान पे ला दिया जहां कांग्रेस पहले थी। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजरी, उसके बाद कांग्रेस क्या हो गई थी, टूट गई थी। कब टूटी थी बच्चों, 1969 में टूट गई थी। 1971 में बच्चों इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा उसी स्थान पे ला दिया जहां कांग्रेस पहले से थी। कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे क्या थी, निर्भर थी। अब जो कांग्रेस थी बच्चों, एक ही व्यक्ति जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पे क्या थी, निर्भर थी। उसके बाद बच्चों 1971 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस एक ही व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, कौन सी व्यक्ति बच्चों, वह थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब इस पार्टी में अलग अलग गुट नहीं है। अब बच्चों बोलना चाह रहा है कि इंदिरा गांधी बच्चों जो कांग्रेस जो आर है, इस पार्टी में बच्चों अब अलग अलग गुट नहीं थे। यह पार्टी बच्चों गरीबों के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलित के बारे में, आदिवासी पे ज़्यादा क्या थी, निर्भर थी। अब जो यह पार्टी थी बच्चों, जो इंदिरा गांधी जिसको आर बोला गया, कांग्रेस आर बोला गया, यह पार्टी बच्चों गरीबों पे, अल्पसंख्यक पे, महिलाओं पे, दलित पे और आदिवासी पे ज़्यादा क्या थी, निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया और इसकी प्रकृति को क्या कर दिया, बदल दिया। जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को दोबारा से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, लेकिन इसके नेचर को क्या कर दिया, बदल दिया। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और हर संघर्ष को पचा लेने की क्या थी, क्षमता थी। पहले के जो कांग्रेस जो प्रणाली थी बच्चों, उसके भीतर हर तरह का जो तनाव था, हर तरह का जो संघर्ष था, उसको पचा लेने की क्षमता थी। अब पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधारा वाले लोग शामिल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बोलना चाह रहा, पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तरह का जो तनाव था, हर तरह का जो संघर्ष था, उसको पचा लेने की क्षमता थी। पहले कांग्रेस के भीतर बच्चों विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ पे शामिल थी, लेकिन अब जो विचारधारा बच्चों, सिर्फ पहले कांग्रेस के जो अंदर था बच्चों विभिन्न विचारधारा के लोग यहाँ पे शामिल थे, लेकिन अब का जो कांग्रेस है बच्चों, उसमें इंदिरा गांधी का ही क्या है, प्रभु था। मतलब एक ही विचारधारा के लोग इसमें शामिल है, वह कौन सा बच्चों, इंदिरा गांधी। के बाद बच्चों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म को देखेंगे। इसी के साथ बच्चों चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इस चैप्टर के अंदर है, तो फुल फॉर्म को क्या करना आपको ध्यान से समझना। पहला जो फुल फॉर्म अगर पेपर में पूछेगा, PUF जो पार्टी है बच्चों, उसका फुल फॉर्म क्या है। PUF जो पार्टी है उसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। PUF जो पार्टी है बच्चों, उसका अगर आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछेगा तो पॉपुलर यूनाइटेड क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। आपको स्पेलिंग के साथ क्या करना बच्चों, अच्छे से याद करना है। दूसरा पार्टी आपको ध्यान से समझना बच्चों, SVD, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों संयुक्त विधायक दल। क्या बच्चों, संयुक्त विधायक दल। S का मतलब होगा संयुक्त, V का मतलब विधायक हो गया, D का मतलब बच्चों दल हो गया। SVD का अगर फुल फॉर्म पूछेगा बच्चों, पार्टी का फुल फॉर्म है तो संयुक्त विधायक दल है। तीसरा बच्चों जो पार्टी है, उस पार्टी का ध्यान से समझना, CWC। क्या बच्चों, CWC जिसको बोलेंगे बच्चों कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। क्या बच्चों, CWC जो पार्टी है बच्चों, उसका फुल फॉर्म हमको ध्यान रखना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। नेक्स्ट फुल फॉर्म बच्चों DMK पार्टी, जो तमिलनाडु की पार्टी है बच्चों। DMK पार्टी कहाँ की, तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, उसका फुल फॉर्म हमको ध्यान रखना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि बच्चों हिंदी विरोधी है। हिंदी का क्या करते हैं ये लोग, विरोध करते हैं। DMK अगर पूछेगा बच्चों पार्टी कहाँ का, तो आपको ध्यान रखना तमिलनाडु का, जो कि क्या करता है ये लोग बच्चों, हिंदी का विरोध करता है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, D से हो जाएगा बच्चों द्रविड़, M से हो जाएगा मुनेत्र और K से हो जाएगा बच्चों कड़गम। और नेहरू जी का अगर बच्चों देहांत पूछेगा, एक्यूरेट डेट पूछेगा, तो 27 मई 1964 को इनका देहांत होगा। एक्यूरेट डेट अगर पूछता बच्चों नेहरू जी का, मतलब जवाहरलाल नेहरू की बच्चों देहांत कब हुआ था, तो 27 मई 1964 का इनका देहांत हुआ था। इसके बाद जो बच्चों PM बने थे वो बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री बने थे।
अगला जो बच्चों फुल फॉर्म है पार्टी का पीएसपी है, जो कि बच्चों 1967 के चुनाव में बच्चों बिहार में बना था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। क्या बच्चों पीएसपी का फुल फॉर्म को देखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। जो एसएसपी बच्चों बिहार में बना था कब, 1967 के चुनाव में, वहां पे बेसिकली गठबंधन की सरकार बनी थी। पीएसपी का फुल फॉर्म का बच्चों फुल फॉर्म ध्यान रखना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और एसएसपी का आपको ध्यान रखना संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है। क्या कि दोनों बच्चों समाजवादी पार्टी है। एक का नाम ध्यान रखना बच्चों पीएसपी, जिसको बोलेंगे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, दूसरे का नाम बच्चों एसएसपी, जिसका फुल फॉर्म बच्चों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1967 के चुनाव में गठबंधन सरकार बच्चों बिहार में बना था। बच्चों जब विधानसभा का चुनाव 1967 में हुआ था, दोनों गठबंधन सरकार बिहार में बनी थी। पीएसपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और एसएसपी का बच्चों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 5 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।